नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रेट एग्जाम 2021 के लिए दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारत की कृषि। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण जो क्वेश्चन है भारतीय कृषि से संबंधित दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में कवर होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या है वो 50 है दोस्तों यहाँ पर, और कंप्लीटली 50 प्रश्न आपको क्रैक करने हैं बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताना कि 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किया है दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, हमने यानी कि लगभग यहाँ पर 12 से 13 हजार प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पर, और अभी हम 25,000 प्रश्न और कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर इन वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो नंबर दोस्तों यहाँ पर यानी कि 60वां वीडियो नंबर है। इससे पहले हमने 59 वीडियो डाल दिए है दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम रेट से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक अध्ययन से संबंधित टोटल 60 वीडियो हमने डाल दिए है दोस्तों यहाँ पर। जो हमने स्टार्ट किया था राजस्थान जीके से स्टार्ट किया था। राजस्थान का भूगोल हमने कंप्लीट किया था, राजस्थान का कल्चर हमने कंप्लीट किया था, राजस्थान की यहाँ पर इतिहास हमने कंप्लीट किया था, राजस्थान की राजव्यवस्था हमने कंप्लीट की थी, भारत का प्राचीन इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास ये भी हमने कंप्लीट किया था, भारत का संविधान हमने कंप्लीट किया था दोस्तों यहाँ पर। और अब जो चल रहा है वो भारत का भूगोल चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत की कृषि है दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा। यानी कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब है। तो बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, बताना है आपको। देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। गेहूं जो कि नकदी फसल में नहीं आती है दोस्तों यहाँ पर, गन्ना, कपास और जूट ये नकदी फसल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, बताइएगा। चावल, जौ, गन्ना या फिर चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चावल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, बताना है आपको सही आंसर। बताइएगा, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, पहले नंबर पर आता है दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उसके स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है पंजाब आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है, बताइएगा। गेहूं की खेती, धान की खेती, कपास की खेती या फिर गन्ना की खेती। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धान की खेती। जी हाँ दोस्तों, धान की खेती यानी कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस खाद्यान्न फसल का नाम बताइए जो कि भारत में सबसे अधिक उपज देती है, बताइएगा। गेहूं, ज्वार, मक्का या फिर चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चावल हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी, इसका सही आंसर बताइएगा। गेहूं व चावल क्षेत्र में, गेहूं व आलू के क्षेत्र में या फिर ज्वार व तिलहन के क्षेत्र में या फिर चाय व कपास के क्षेत्र में, चाय व कॉफी के क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गेहूं और चावल के क्षेत्र में सर्वाधिक ये सफल रही थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हरित क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। लाइक का ऑप्शन आपके नीचे दे रखा है। अगर आपका मन बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, अगर आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर करना चाहते हो दोस्तों यहाँ पर, तो आपके अपने
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको 25,000 प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, और जो भी प्रश्न वो होंगे दोस्तों यहाँ पर जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो क्लास है दोस्तों यहाँ पर 11वीं 9वीं 10वीं सभी तीनों चारों क्लासों से संबंधित जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 25,000 से अधिक प्रश्न है वो हमने बना लिया है दोस्तों यहाँ पर। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो प्रश्न बैंक है दोस्तों यहाँ पर उनके प्रश्न हमारे पास है दोस्तों यहाँ पर, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 80% प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम में। तो सामाजिक अध्ययन दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह क्रैक हो सकता है अगर ये आपके 25,000 प्रश्न याद हो गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप से जाना जाता है बताएगा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब को जाना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, जे.एस. थॉमस या फिर नॉर्मल अरेस्टेड बोरलांग, तो या फिर डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, एस.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, 40 क्वेश्चनों को आप पूरी तरह क्रैक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है बताना है आपको? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गुजरात को भारत का राजकोट कहा जाता है और सबसे अधिक जो मूंगफली उत्पादन होती है वो गुजरात में होती है, और राजस्थान के बीकानेर को भी यहाँ पर राजस्थान का राजकोट कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वहां पर भी बीकानेर में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यानी कि दलहन उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है दोस्तों यहाँ पर, यह बात ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, दलहन उत्पादन में और उपभोक्ता में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा बताएगा? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम या फिर पंजाब? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या फिर चतुर्थ स्थान? तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फल उत्पादन में, यानी कि भारत का जो स्थान हो जाएगा वो यहाँ पर दूसरा स्थान हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताएगा? प्रथम स्थान, तृतीय स्थान या फिर द्वितीय स्थान या फिर चतुर्थ स्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि द्वितीय स्थान हो जाएगा। देखिएगा फल उत्पादन में, देखिएगा फल उत्पादन में और सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का विश्व में दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, किसको कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा डॉक्टर बी कुरियन को या फिर एस के भारद्वाज को या फिर एस राव को या फिर मोरारजी देसाई को? ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर बी कुरियन को बी कुरियन को कहा जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है, पहचानना है आपको, यानी कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति या फिर पीली क्रांति? ये बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कृष्ण क्रांति। और जो कृष्ण क्रांति का जो संबंध है वो पेट्रोलियम और डीजल और पेट्रोलियम से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, पहचानना है आपको? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से या फिर गेहूं उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, पहचानना है आपको, बताइएगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी
कि उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताइएगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर चौथा स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विश्व भर में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है वो भारत में होता है दोस्तों यहाँ पर, भारत में होता है, पहले नंबर पर आता है भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। दूसरे नंबर पर आता है यूएसए आता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। दोस्तों एक ही प्रश्न में आपको 4 प्रश्न यहां पर याद हो रहे हैं दोस्तों, यहां पर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है दोस्तों यहां पर, और कृष्ण क्रांति इसका संबंध है दोस्तों यहां पर, यानी कि पेट्रोलियम डीजल से संबंधित है दोस्तों यहां पर सरसों दे रखा है, तो ये ही गलत है दोस्तों यहां पर, यानी कि डी ऑप्शन है यहां पर, ये पहचाना है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, पहचानना है आपको, बताइएगा पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या फिर असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर असम में, जी हाँ दोस्तों असम में। और ध्यान रखिएगा सबसे अच्छी जो चाय मिलती है दोस्तों यहाँ पर, चाय उत्पादन होती है वो दार्जिलिंग की होती है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है बताना है आपको, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है दोस्तों यहाँ पर गन्ना उत्पादन के लिए, जी हाँ दोस्तों। और सबसे अधिक जो चीनी मिलें हैं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों यहाँ पर। जब उद्योग आएंगे दोस्तों यहाँ पर, उद्योग का कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं आपको चीनी मिल कंप्लीटली करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है बताइएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर पहचानना है आपको, जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल। जो हुबली नदी के किनारे का जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य कपास की खेती के लिए अग्रणीय स्थान रखता है, पहचानना है आपको, बताइएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कपास की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है बताइएगा, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुजरात में, जी हाँ दोस्तों गुजरात पहले नंबर पर आता है दोस्तों यहाँ पर कपास के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है बताइएगा, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, चावल, गन्ना, कपास या फिर गेहूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं, जी हाँ दोस्तों गेहूं हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पहचानना है आपको, बताइएगा। यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है, पहचानिए दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि यही जोड़ा गलत है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है क्वेश्चन, खरीफ की फसल काटी जाती है बताइएगा, कब काटी जाती है खरीफ की फसल। तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, मार्च में, नवंबर के प्रारंभ में या फिर दिसंबर में या फिर जून के प्रारंभ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर के प्रारंभ में, यानी कि खरीफ की फसल काटी जाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको पता है बाजरा काटा जाता है दोस्तों यहाँ पर, नवंबर में प्रारंभ हो जाता है बाजरा काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा एक तो पूछा जाता है राज्य पूछा जाता है तो महाराष्ट्र है दोस्तों यहाँ पर, अंगूर के उत्पादन में प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। अब पूछा गया है, जिला पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो जिला बताना है आपको, नागपुर में, नासिक में या फिर सोलापुर में या फिर उज्जैन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, नासिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों ये नासिक है वो महाराष्ट्र में है, और सबसे अधिक जो अंगूर की खेती की जाती है वो नासिक में की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेशा फसल निम्न में से कौन सी है बताइएगा, आपके सामने ऑप्शन है, जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू या फिर सन, कपास, मक्का या फिर कपास, सन और जूट। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कपास, सन और जूट। ये यहाँ पर रेशा फसल है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि झूम एक प्रकार की क्या है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर लोक नृत्य है, जनजाति है, नदी घाटी का नाम है, या फिर कृषि का एक तरीका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि का एक तरीका है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर गोल क्रांति का संबंध किससे है, पहचानना है आपको। टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, या फिर सलजम उत्पादन से, या फिर अंडा उत्पादन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है, बताना है आपको, यानी कि 52%, 40%, 70% या फिर 90%। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 52% हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि केवल देखिएगा प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष रूप से है दोस्तों यहाँ पर। अगर अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जाए, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दोनों को पूछा जाए, तो यानी कि भारत में 70% लोग कृषि पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, बताइएगा किस राज्य में है, असम राज्य में, बिहार राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में, या फिर मेघालय राज्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि पश्चिम बंगाल में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मक्के की खेती की जाती है, बताइएगा खरीफ के मौसम में, जायद के मौसम में, या फिर रवि के मौसम में, या फिर वर्ष भर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खरीफ के मौसम में की जाती है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किया जाता है, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में जो सर्वाधिक केसर का उत्पादन किया जाता है वो जम्मू कश्मीर में किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है, पहचानना है आपको, बताइएगा यानी कि आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर यानी कि सरसों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि पूरे भारत में जो सरसों की जो फसल है दोस्तों यहाँ पर, उसमें से 41% राजस्थान से प्राप्त होती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सरसों। और देखिएगा जो तिलहन है, तिलहन फसल के जो दायरे में आती है, जो सबसे अधिक है जो तिलहन फसल आती है वो ये सरसों ही आती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पूरे जो टोटल 85% क्षेत्र पे ये तिलहन फसल में अकेली सरसों का उत्पादन होता है भारत में सबसे ज्यादा, और उसमें से भी 41% राजस्थान में होता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान में पूछे तो भरतपुर और श्री गंगानगर में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत में कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का योगदान है, पहचानना है आपको, बताएगा 30% का योगदान, या फिर 17.4% का, या फिर 20.5% का, या फिर 10.4% का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 17.4% का योगदान था दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सकल घरेलू उत्पादन में दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कृषि का जो योगदान है वो 17.4% है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन होता है, बताइएगा आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में, या फिर राजस्थान में। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाता है राजस्थान हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत के कुल बाजरे उत्पादन में से दोस्तों यहाँ पर 42% राजस्थान में बाजरा उत्पादन होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात आता है दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है, उसके बाद पंजाब में भी किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में किया जाता है दोस्तों यहाँ पर बाजरे का उत्पादन। तो पहले नंबर पर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्रों में कितने प्रतिशत रोजगार मिलता है, बताना है आपको। देखिएगा 50%, 60%, 54.6% या फिर 70%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 54.6% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों 54.6% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने रूपों में बांटा गया है, बताइएगा 10, 3 या फिर 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। जी हाँ दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गन्ना उत्पादन राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहां होता है, उसके बाद कहां होता है, उसके बाद कहां होता है, पहचानिए
कर्नाटक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक, उत्तर प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाता है दोस्तों यहाँ पर यानी कि उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कर्नाटक आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है बताइएगा, सूरजमुखी, तिलहन या फिर दलहन या फिर मत्स्य। तो इसका सही आंसर पहचानना बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों यहाँ पर वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पहचानिए, चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, नारियल का उत्पादन केरल में या फिर केला का उत्पादन महाराष्ट्र में। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पहचानिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि केला का उत्पादन महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है बताइएगा। मैंने अभी बताया था आप लोगों को धान, दलहन या फिर कहवा या फिर तंबाकू। तो दलहन के उत्पादन में है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, दलहन का सबसे अधिक जो उत्पादन है वो भारत में होता है और सबसे अधिक जो उपभोग करता है वो भारत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य कौन से हैं भारत में पहचानिए, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात व आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर, इसका आंसर सभी स्टूडेंटों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर कि तंबाकू के उत्पादन में सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, चाय की, रबड़ की, इलायची की या फिर कॉफी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कॉफी की खेती की जाती है दोस्तों यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी में यानी कि तमिलनाडु में दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्नाटक तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है बताइएगा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जो रेशम का उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है पहचानिए, चाय असम, मूंगफली बिहार, सरसों राजस्थान या फिर केसर जम्मू कश्मीर। दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है, देखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यही गलत है दोस्तों यहाँ पर। मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात में होता है दोस्तों यहाँ पर बिहार में दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यही जोड़ा गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर केरल राज्य विश्व भर में किसके लिए जाना जाता है बताइएगा, चावल में, गन्ना में या फिर सोयाबीन में या फिर गरम मसाले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गरम मसालों में, यानी कि केरल को जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर विश्व भर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में चाय का उत्पादन नहीं किया जाता है बताइएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है असम, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीटली कर लिए है दोस्तों यहाँ पर। अब प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है आपका कृषि से संबंधित। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर आपका जो होगा वो खनिज एवं परिवहन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि खनिज रह रहा है, उद्योग रह रहा है, जनसंख्या रह रहा है, मानव संसाधन रह रहा है और आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम रह रहा है दोस्तों यहाँ पर। ये आपके भूगोल और ये आपके रीट के सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट रह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको अगले वीडियो में कवर कराया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगले जो वीडियो आने वाले हैं लगभग 5 से 10 वीडियो और आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के लिए। तो इस तरह से आपका सामाजिक अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया जाएंगे आप लोगों के लिए, जो हमारे द्वारा बन के तैयार किए गए दोस्तों यहाँ पर। लगभग 15 से 20 मॉडल टेस्ट पेपर बनाए गए हैं आप लोगों के लिए सामाजिक अध्ययन के और शिक्षण विधि के दोस्तों यहाँ पर। तो उनको अच्छी तरीके से क्रैक करना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सारे वीडियो आप देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 01 से लेकर पूरे 60 वीडियो हमने डाल दिए है। पूरे 60 वीडियो आपको देखना है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ से आपको 25,000 से अधिक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की प्रश्न बैंक में सम्मिलित है। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अगला जो वीडियो आने वाला है बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर
बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर जो स्टूडेंटों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे जो वीडियो के नीचे जो लिंक दे रखी है टेलीग्राम हमारे ग्रुप की, दोस्तों यहाँ पर 15,000 मेंबर है दोस्तों यहाँ पर हमारे ग्रुप में। रोज यहाँ पर यानी कि 8 बजे से और नाइट 10 बजे तक क्यूज कराई जाती है दोस्तों। यहाँ पर तो आप अप्रत्यक्ष रूप से क्यूज करते हैं और वहां पर दोस्तों यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आप करेंगे, बाकायदा आपका रिजल्ट निकाला जाता है दोस्तों वहां पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए।